नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज़। मैं हूं गजेंद्र सिंह सोलंकी गढ़ा। हम हैं भोपाल ज़िले में, जहां पर अतिशय शिक्षकों का ट्रांसफ़र अन्य स्कूलों में किया गया था। पहले भी इसके बाद एक काउंसलिंग यहां पर हुई थी। उस काउंसलिंग में कई शिक्षकों ने, जहां पर उनको भेजा गया था, वहां पर ज्वाइनिंग दे दी थी। और उसके बाद में फिर ये बनने के बाद में अभी सुबह 11 बजे से फिर काउंसलिंग थी। तो काउंसलिंग में सूची लगा भी दी जाती। सूची में कई नाम ऐसे थे जिनको शिक्षा विभाग ने हटा दिया था, पोर्टल पे उनके नाम नहीं हटे थे। ऐसे में आकर फिर जिला शिक्षा अधिकारी ने उस सूची को हटा दी थी। यहाँ पर नवीन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर में आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पर शिक्षकों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सभी परेशान हैं। लोगों ने ज्वाइनिंग दे दी थी। इधर भी बैठ के लोग आ रहे हैं, इधर उधर अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम ऊपर आपको दिखाएंगे कि आगे डीओ साहब भी यहाँ पर जो लिस्ट थी उस पर लोगों की जो पेपर थे उनको फेंकते नजर आए थे। नेताजी हमारे मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी काउंसलिंग में बहुत कुछ बोला था। बताएं सर, क्या नाम है आपका? जी बताइए क्या ये शिक्षा विभाग में पहले भी इनकी काउंसलिंग हुई, लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली, अपनी आमद वहाँ पर स्कूल में दे दी, रात को फिर मैसेज आता है कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आपको दूसरी साल हो गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है किसी भी प्रक्रिया में, शासकीय प्रक्रिया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है पारदर्शिता, सत्यता, सच्चाई। यदि आप सच्चा काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सूची का सत्यापन सही तरीके से किया जाना चाहिए। आप एक दिन का समय दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, एक दिन के अंदर आप बोल रहे हैं कि एक दिन में दावा आपत्ति भी करो, उसके बाद फिर काउंसलिंग भी करो, फिर उसके बाद आप वो भी करो। वो एक दिन में कहाँ से कहाँ क्या कर सकता है, आप ही बताइए। सबसे बड़ी बात, 4 फ्रंट खुले हुए हैं। एक तो आप नई भर्ती कर रहे हैं, दूसरा आप उच्च पद पर व्यवहार कर रहे हैं, उच्च पद को लेके आप उच्च पद की काउंसलिंग कर रहे हैं, तीसरा जो है आप उसमें अतिशेष की बात कर रहे हैं, चौथे आप अतिथि शिक्षक से भर रहे हैं। ये 4 फ्रंट खोल के शिक्षा विभाग ने रखे हुए हैं। इधर सबसे बड़ी बात है, यदि किसकी वजह से अतिशेष हुआ, जब नियम ये है कि नई नियुक्ति को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो नई नियुक्ति का आपने ट्रांसफ़र 2019-2021 में जो भर्तियां हुई, 2022 में आपने कैसे ट्रांसफ़र कर दी, जबकि उनकी परीक्षा अवधि ख़त्म भी नहीं हुई थी। इसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे लेन देन करके आपने स्थानांतरण किए हैं। स्थानांतरण जब किए हैं आपने, तो जो पहले से व्यक्ति पद के विरुद्ध काम कर रहा था, आपने नए लोगों को लेके आ गए, तो सीनियर अतिशेष कैसे हो जाएगा? जो सीनियर है वो तो पद के अगेंस्ट ही आया हुआ है ना। जब सीनियर पद के अगेंस्ट आया हुआ तो नए वालों को आपने वहाँ भर लिया। तो ये नए वाले जो नई ट्रांसफ़र के माध्यम से जो स्थानांतरण किए गए हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए सारी की सारी कवायद की जा रही है कि पुराने वाले को, ये कहीं पे भी नहीं होता, ये किसी विश्व के अंदर, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता है कि पुराने जो सीनियर है, जो पहले से पद है, वो अतिशेष में आ जाए और जो बाद में आया है वो वहाँ पे काबिज हो जाए। ये उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ कि एक मकान है, उसमें से कोई व्यक्ति एक पहले से रह रहा है, जो 10-20 साल से रह रहा है, आपने नए 2 लोग उसमें आपने और ठूस दिए। अब वो जो नए लोग हैं वो तो कहते हैं ये इस मकान पे हमारा कब्जा है, और पुराने व्यक्ति जो हैं वो बोलते तुम बाहर जाओ। तो ये अतिशेष की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। पूरा मैं तो कहता हूँ ऊपर से नीचे तक ऐसे 12 बिंदु हैं जिनके अंदर पूरा शासन और पूरा प्रशासन और पूरा शिक्षा विभाग खड़ा होगा, पैमाने पे की जानी चाहिए। और ये अतिशेष और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी खत्म होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। सर, मैं थोड़ा सा, मेरा ये आपत्ति है कि सर ने अभी कुछ बातें दी हैं कि अगर पुराना व्यक्ति रह रहा है और नया आया है तो काबिज हो जाए। पर सर, जैसे मैं अपना उदाहरण अगर दूं तो मुझे वो उनका आधार गलत नहीं लगता, क्योंकि मैं 7 साल गांव में रही हूं। 7 साल बाद मेरा ये ट्रांसफ़र किया गया है। तो जो लोग 20 साल से भोपाल में जमा हुए हैं वो अपनी पुरानी जगहों से हिलने को तैयार नहीं है, तो वो चीज़ गलत नहीं है। पर गलत ये है सर, एक तो ये मिड सत्र में इन्होंने पूरा का पूरा सत्र इन्होंने ख़राब कर दिया। दूसरी सर स्थिति ये है कि विज्ञान का कहीं पद ही नहीं है। जैसे मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ सर, तो कहा यह जा रहा है कि विज्ञान का टीचर गणित पढ़ा सकता है या गणित
आप ये बताइए कि यदि आपको किसी का इलाज करवाने कहीं जाना है तो आप क्या किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। तो स्थिति सर ये है कि सब लोग कंफ्यूज है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। किसी को कोई जानकारी नहीं पता, किसी को कोई नियम नहीं पता, जिससे पूछ रहा है वो दूसरे की तरफ बोल रहा है वहाँ चले जाओ। अब मेरे को लगभग 2 घंटे हो गए यहाँ से वहाँ तक। कोई कह रहा है आज विज्ञान की काउंसलिंग है, कोई कह रहा है नहीं है। हमें 2 बजे का टाइम दिया गया था सर, अभी क्या 2 बज रहा है, अभी प्राइमरी वालों की काउंसलिंग चल रही है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब पता चलेगा 4 बजे से ये काउंसलिंग शुरू होगी। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर उस्मा दानिश है, सिमराज बरखेड़ी से हूँ। तो सर जो पूरी स्थिति जो है ना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्लानिंग, बस ऐसा लगता है टीचर्स को कोयले की तरह किसी भट्टी में झोंक दिया जाता है कि आपको आना है और आपको बैठना है। आप प्रॉपर प्लानिंग करो, टाइम करो, वो सब कुछ दो, देन इट इज ओके। ऐसा करके रखा है, ऐसा लग रहा है सर हम लोग वी आर नॉट टीचर्स, वी आर जस्ट, मतलब हमारी मजदूरों से भी कहीं गुजरी है। अब 2 घंटे हो गए सर मेरे को यहाँ पे घूमते हुए। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली कोई सर मैं विकलांग हूँ जी, और 2003 से नियुक्ति हुई है। पहले मैं राधा स्कूल में थी, फंदा ग्रामीण, संकुल ईटखेड़ी। उसके बाद 2008 में मैं बीनापुर स्कूल में आई हूँ और वहाँ एक शाला एक परिसर के तहत एक स्कूल को मर्ज किया गया। तो मेरे से 3 सीनियर टीचर हैं सर, 93 के हैं, और एक मैडम रिटायर होने वाली हैं और एक मैडम और हैं, और मैं उनमें जूनियर हूँ। और मैंने आपत्ति 2 बार लगा दी है, उसके बाद मेरा नाम आया है सर। मैं इतना हाई बीपी है और मैं पूरी रात सो नहीं सकी हूँ, बहुत टेंशन में हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो कोर्ट जाएंगे सर, कोर्ट जाएंगे, विकलांग हैं हम सर। स्कूलों को इन्होंने आज बुलाया है, इसमें चयन अचयन का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। जैसे आई माई सेल्फ डॉक्टर इन एजुकेशन, लेकिन सर इन्होंने सीएम राइज का एक एग्जाम लिया, इन्होंने कुछ घोषित नहीं किया, इतना बोल दिया ये चयनित या तो उसकी मार्कशीट का है, उसका कितने नंबर है, ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो सबके ऊपर पर्दा डला हुआ है। और इसके अलावा सर अचयनित होने के नाते हम लोगों को बुला लिया और अब यहाँ पता चल रहा है कि उसकी विज्ञान की काउंसलिंग नहीं है। दूसरी, मैं सबसे जूनियर मोस्ट हूँ अपने स्कूल में, लेकिन अचयनित होने के कारण ये कह दिया गया है कि आप अतिशेष में, मतलब अगर अभी हम जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हर जगह 1:1 की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग में इतनी विसंगतियां हैं सर कि हर कदम पे आपको एक पत्थर हटाने पे एक नया नियम पता चलता है। तो ये भी हटना चाहिए, क्योंकि सीएम राइज क्या है सर, सारे स्कूलों को ये मर्ज करते जा रहे हैं, छोटा स्कूल कम होते जा रहा है, एक साल एक परिसर होता जा रहा है और टीचरों को सर बाहर किया जा रहा है। जबकि इनकी खुद की प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में सारे स्कूल सीएम राइज हो जाएंगे। तो जब सारे स्कूल सीएम राइज हो जाएंगे तो फिर हम लोग को वहाँ से हटाने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है सर कि एक मात्र 2 घंटे की परीक्षा के आधार पे इन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया, जबकि मेरी उस टाइम सर्जरी हुई थी, इसलिए मैं अपीयर नहीं हो पाई थी। लेकिन सर मेरी पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने अपनी आधा जीवन लगाया पढ़ाई में, मैं सक्षम नहीं हूँ पढ़ाने को। आपने एक एग्जाम दिया जिसका रिजल्ट तक आप नहीं बता रहे और एंड में आप ये कह रहे हैं आप अक्षम में आप हटिए सीएम राइज से। सर बिल्कुल मनमाने ढंग से सारा काम आप इसके बाद कहाँ कोर्ट? डेफिनेटली। 1 साल एक परिसर के अंतर्गत क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सरिता मालवी है, मैं हाई स्कूल मंगरेसिया में पोस्टिंग है। 1 साल एक परिसर के अंतर्गत मेरी सोशल साइंस से पोस्टिंग है हाई स्कूल मंगरेसिया में, और मेरी पोस्टिंग होने के बाद भी सोशल साइंस में दूसरी मैडम का जब पोस्ट खाली हुई थी तो ट्रांसफ़र किया गया, और उसके बाद मुझे उनके आने के बाद अतिशेष दिखाया गया। ये कब तक चलेगा सर? कब तक हम लोग अतिशेष